अस्सलाम वालेकुम। आज हमें सॉल्व करना है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल नंबर 12 फिजिक्स सेकेंड ईयर चैप्टर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। न्यूमेरिकल है हमारे पास टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड एंड 8 माइक्रोफेराड आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड देन इन पैरेलल। हमारे पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक 4 माइक्रोफेराड और दूसरा 8 माइक्रोफेराड। दोनों को पहले सीरीज़ में कनेक्ट किया गया और उसके बाद पैरेलल में कनेक्ट किया गया। इन ईच केस सोर्स ऑफ एक्सटर्नल वोल्टेज एंड इज़ 200 वोल्ट। दोनों केसेस में आपके पास जो एक्सटर्नल सोर्स का वोल्टेज ऑफ एक्सटर्नल सोर्स है वो 200 वोल्ट होगा। कैलकुलेट इन ईच केस टोटल कैपेसिटेंस, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर और द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। सीरीज़ और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में हमने क्या करना है कि टोटल कैपेसिटेंस को फाइंड करना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रॉप को फाइंड करना है, और तीसरा जो है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, और हर एक कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को भी फाइंड करना है। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप हमारे पास डिफ़ाइन का होता है। डिफ़ाइन में हम गिवन के अंदर जो वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं उनको लिखेंगे। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कैपेसिटेंस C1 4 माइक्रोफेराड, माइक्रो की जगह पे 10 टू द पावर -6 लिखेंगे तो हमारे पास C1 हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड। कैपेसिटेंस C2 8 माइक्रोफेराड, तो ये हमारे पास C2 इज़ इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड, और वोल्टेज V इज़ इक्वल टू 200 वोल्ट। ये वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन के अंदर दी गई हैं। उसके बाद अननोन क्या है, अननोन है हमारे पास दो कॉम्बिनेशन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, दो कॉम्बिनेशन दी गई हैं। तो इसलिए हम पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हमने क्या करना है, नंबर 1 टोटल कैपेसिटेंस यानी C इक्विवेलेंट को फाइंड करना है। नंबर 2 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रॉप को फाइंड करना है। तो C1 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V1 ये हमने फाइंड करना है, और C2 के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप V2 ये भी हमने फाइंड करना है। थर्ड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के ऊपर चार्ज को भी फाइंड करना है। C1 के क्रॉस Q1 को फाइंड करना है, और C2 के क्रॉस Q2 को फाइंड करना है। ये अननोन वैल्यूज़ हो गई फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हमने जो डायग्राम लिया है, तो ये हमारे पास कैपेसिटर्स जो हैं उनको हमने सीरीज़ कॉम्बिनेशन में लिया है। वोल्टेज ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स V इज़ इक्वल टू 200 वोल्ट। ये जो हमारे पास कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस को C1, वोल्टेज को V1 और चार्ज को Q1 हमने लिया है, और इसी तरह से ये जो कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस को C2, वोल्टेज V2 और चार्ज को Q2। तो Q1 को अच्छा, अब सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास कैपेसिटर्स जो होते हैं वो सेम चार्ज स्टोर करते हैं, तो इसलिए हमने Q1 को Q के बराबर लिया है और Q2 को भी Q के बराबर लिया है। तो ये हमारे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन का डायग्राम हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट अननोन क्या है, तो नेक्स्ट अननोन हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए जो अननोन वैल्यूज़ हैं वही हैं जो कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए है। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन नंबर 1 टोटल कैपेसिटेंस यानी C इक्विवेलेंट हमने फाइंड करना है। नंबर 2 पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के अक्रॉस हमने पोटेंशियल ड्रॉप को फाइंड करना है, यानी V1 को भी फाइंड करना है और V2 को भी फाइंड करना है अक्रॉस C1 एंड C2। थर्ड जो है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर के ऊपर हमने चार्ज को भी फाइंड करना है Q1 और Q2 अक्रॉस द C1 एंड C2। ये अननोन वैल्यूज़ होगी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए डायग्राम। तो ये जो कैपेसिटर है इसके लिए कैपेसिटेंस C1, चार्ज Q1 और वोल्टेज V1, और ये वाला जो कैपेसिटर है उसके लिए कैपेसिटेंस C2, चार्ज Q2 और वोल्टेज V2। क्योंकि हमारे पास कॉम्बिनेशन पैरेलल है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास हर कैपेसिटर के क्रॉस सेम वोल्टेज होगा, तो इसलिए हमने V1 को V लिया है और V2 को भी V लिया है। लेकिन चार्ज यहाँ पे आपके पास डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे चार्ज हमारे पास Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है, और ये आपके पास एक्सटर्नल सोर्स का वोल्टेज जो कि 200 वोल्ट है। तो ये हमारे पास डायग्राम हो गया फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद सेकंड जो हमारे पास स्टेप होता है प्लान का, कि हमने प्लान कैसे करना है कि हम अननोन वैल्यूज़ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, कौन कौन सी इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन,
सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमारे पास इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस होती है वो हमारे पास होती है 1/c इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास ये हो जाएगा, इससे आपको सी इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो आपके पास बराबर हो जाएगा C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये आपके पास इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी फॉर सीरीज़ कॉम्बिनेशन। इक्वेशन 1। सेकंड जो है Q इज़ इक्वल टू C1 V1, या ये वाली इक्वेशन अगर हमने पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है क्रॉस C1 तो हमारे पास V1 बराबर हो जाएगा Q डिवाइड बाय C1। और इसी तरह से क्रॉस C2 जो पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास होगा तो वो हो जाएगा V2 इज़ इक्वल टू Q डिवाइड बाय C2। यहाँ पे भी हमने Q लिया है इक्वेशन 2 में और इक्वेशन 3 में भी हमने Q लिया है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन है और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में आपके पास सेम चार्ज स्टोर होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी आपके पास Q आएगा और यहाँ पे भी आपके पास Q आएगा। उसके बाद थर्ड जो है Q इज़ इक्वल टू C इक्विवेलेंट N2V, यानी हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज स्टोर हो रहा है या स्टोर हुआ है वो कितना होगा। तो Q इज़ इक्वल टू C इक्विवेलेंट N2V, ये आपके पास हर कैपेसिटर का स्टोर के ऊपर स्टोर चार्ज जो है वो आपके पास ये हो जाएगा, यानी Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू Q। जो चार्ज C1 स्टोर करेगा उतने ही चार्ज C2 भी स्टोर करेगा। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली हमने जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके लिए भी इक्वेशंस प्लान की हैं। तो ये हमारे पास पार्ट बी में नंबर 1 जो है, नंबर 1 C इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। ये आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगी। नंबर 2, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने बात की कि वोल्टेज अक्रॉस द ईच कैपेसिटर इज़ सेम, तो इसलिए हमारे पास हर कैपेसिटर का वोल्टेज जो है वो आपके पास, दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज आपके पास हो जाएगा V1 इज़ इक्वल टू V2, यानी जो वोल्टेज आपके पास C1 के क्रॉस होगा उतना ही वोल्टेज आपके पास C2 के क्रॉस होगा, और दोनों को फिर हमने V के बराबर लिया है। और ये एक्सटर्नल जो वोल्टेज आपको सर्किट को जो मिल रहा है तो ये उसके बराबर हो जाएगा। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। और थर्ड जो है हमारे पास चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो वो हो जाएगा Q1 इज़ इक्वल टू C1 N2V, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 3। ये C1 का जो चार्ज स्टोर है और C2 का चार्ज स्टोर जो है वो Q2 इज़ इक्वल टू C2 N2V, दिस इज़ इक्वेशन नंबर 4। थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास कैलकुलेट का होता है। तो कैलकुलेट में हम इक्वेशंस को ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो अब आप उन इक्वेशंस में वैल्यूज़ को पुट करें और सारी अननोन वैल्यूज़ जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। इक्वेशन 1 को लें, उस इक्वेशन 1 में आप वैल्यूज़ को पुट करें, C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू डिवाइड बाई C1 प्लस C2, इसको आप सॉल्व करेंगे आपको C इक्विवेलेंट मिलेगा 2.6 माइक्रोफेराड। और उसके बाद हमने इक्वेशन 4 को लिया। इक्वेशन 4 को इक्वेशन 2 और 3 से पहले लिया, वो इसलिए कि इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में अगर हम देखें तो दोनों इक्वेशन के अंदर Q की वैल्यू इस्तेमाल होती है, और जब तक हम Q की वैल्यू पहले फाइंड ना कर लें तब तक हम V1 और V2 को फाइंड नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने पहले इक्वेशन 4 को लिया है। तो इक्वेशन 4 को लेके Q इज़ इक्वल टू C इक्विवेलेंट N2V, इसमें वैल्यूज़ को पुट किया। C इक्विवेलेंट आपके पास 2.6 और V की 2.6 इंटू 10 टू द पावर -6 और V की वैल्यू 200, तो Q इज़ इक्वल टू Q1 इज़ इक्वल टू Q2 इज़ इक्वल टू 5.33 इंटू 10 टू द पावर -4 कूलम। तो ये आपके पास जो C1 और C2 जो है दोनों इक्वल चार्ज आपके पास स्टोर करेंगे और वो ये होगा। अच्छा, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को लिया। इक्वेशन नंबर 2 को हमने लिया तो वो हमारे पास है V1 इज़ इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1। इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करें, आपके पास वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C1 आ जाएगा 133.2 वोल्ट, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस C2 तो V2 इज़ इक्वल टू, इक्वेशन 3 को हमने लिया, उसमें वैल्यूज़ को पुट किया, आपको V2 मिल जाएगी 66.6 वोल्ट। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए हो गया। अब पार्ट बी में फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने इक्वेशन 1 को लिया, इक्वेशन 1 को लिया और उसमें वैल्यूज़ को पुट किया, तो C इक्विवेलेंट आपके पास हो जाएगा 12 माइक्रोफेराड। उसके बाद हमने इक्वेशन 2 को लिया, इक्वेशन 2 में वैल्यूज़ को पुट किया तो आपको मिलेगा वोल्टेज 200 वोल्ट, यानी C1 का जो वोल्टेज है V1 वो भी आपके पास 200 होगा, और C2 का जो वोल्टेज है V2 वो भी आपके पास 200 होगा। इक्वेशन 3 में आप वैल्यूज़ को पुट करेंगे
तो Q इज़ इक्वल टू Q1 इज़ इक्वल टू 4 into 10 to the power -6 C1 की वैल्यू into 200 वोल्टेज की वैल्यू। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास Q1 की वैल्यू आएगी 0.08 माइक्रोकूलम। और उसके बाद हमने इक्वेशन 4 को लिया। इक्वेशन 4 है हमारे पास Q2 इज़ इक्वल टू C2 की वैल्यू को पुट किया into V की वैल्यू को पुट किया। इसको आप सॉल्व करेंगे, आपके पास Q2 की वैल्यू आ जाएगी 0.16 माइक्रोकूलम। तो ये हमारे पास सारी अननोन वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट हो गई। ओके, अल्लाह हाफिज़।